हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती की कटिंग करेंगे। चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स शॉर्ट कुर्ती है, इसी का नाप से मुझे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसको मेज़र करेंगे कि हमें कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है। तो पहला काम ये है कि हमको यहाँ से ये प्लेट्स लगे हुए हैं, तो हमें सिर्फ पहले योक की लंबाई चौड़ाई जाननी होगी। लंबाई चौड़ाई के लिए फ्रेंड्स हम कहाँ से, यहाँ से लंबाई चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ से हम जहाँ ये मुड्ढे का ये ज्वाइन है स्टिच किया हुआ है, यहाँ से हम योक की इस तरह से ऐसे इंची टेप को रखेंगे और फिर ये ऐसे सीधा बिल्कुल इसकी लंबाई जानेंगे। तो कितना है इसका, 14 है, 14 इंच। अब 14 इंच में हमें क्या प्लस करना है, आधा इंच इधर की सिलाई के लिए और आधा इंच इधर सिलाई के लिए। तो 14 और 1 15 इंच हमें योक की लंबाई चाहिए। चौड़ाई कितना चाहिए फ्रेंड्स, चौड़ाई हमें यहाँ का मेज़र करना होगा जी, जो जहाँ से आज स्टिचिंग करते हैं उनको तो पता ही है कि कैसे करना है। मैं बिगनर्स को 1 इंच इनफ होगा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा चौड़ाई करने न, या तो फिर 1.5 इंच रखें। तो 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन रखें, 1.5 इंच इधर भी जाएगा, यदि फोर्थ भाग रखेंगे तो 1.5 इंच इधर। तो ये हमारे शॉर्ट कुर्ती की योक की 21 1 22 22.5 इंच, 22.5 इंच हमें फैब्रिक लेना है। और इसकी लंबाई हमें कितना रखना है, देखिए फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। यहाँ से ज्वाइन से करेंगे और ये 14 इंच की लंबाई है और 1 इंच हमें अधिक रखना है। तो 22.5 इंच चौड़ाई और 15 इंच इस 15 इंच का हमें यहाँ हम नोट कर ले रहे हैं कि हमें कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई योक की 15 इंच है, मैंने रेडी 14 है, और सॉरी ये इस तरह से 14 इंच का ये आ रहा है। यहाँ से मेज़र करेंगे जो बाजू का बाजू से जोड़ है, और इधर दूसरी साइड दोनों को ऐसे मिलाते हुए। तो ये देखिए 14 इंच है, 14 इंच ये 14 इंच यहाँ पे ये देखिए इसकी सिलाई का ये 4.5 इंच, मैंने 5 इंच पे कटिंग करेंगे तो सिल के 4.5 इंच। तो इस तरह हम गले के नाप को चौड़ाई, गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 5 इंच ये रखेंगे। हमने 15 इंच लंबाई नाप किया था 14, और 1 इंच बढ़ा दिए हैं जो ऊपर की सिलाई और नीचे सिलाई में जाएगा। तो इस कमर का नाप देखिए ये 18 इंच है रेडीमेड। तो इसको हाफ कर देंगे तो कितना हो गया, 9, 9 दूना 18। क्योंकि ये तो केवल डबल है, हम ऐसे करके मार्किंग कर रहे हैं 4 फोल्ड में, 4 तह में। तो उनका तैयार कितना है, 18, मेरा भी 18 है ये तैयार। आपको विजुअल हो रहा होगा फ्रेंड्स।
ये देखिए, ये हमने कमर का नाप लगाया हुआ है 9 इंच पे। ये 9 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। ये फिटिंग का नाप है। अब हम इसको यहाँ से यहाँ हम, आपको पता नहीं विजुअल हो रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ हमने 1.5 इंच का ये लगाया हुआ है। इससे ये इस तरह से आप मार्किंग करेंगे। इसका हाफ कर लेंगे। ये कितना है, हाफ 7 इंच है, तो हम 3.5 इंच पे हम इसको हाफ कर लेंगे। ऐसे सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और फिर इसको हम यहाँ, ये आपको विजुअल हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर इसी से हम, थोड़ा उल्टा लग रहा है। ये पीछे का बैक पार्ट का है और हमने हाफ इंच अंदर इसको किया हुआ। देखिए ये हाफ इंच पे स्केल से हमने इस तरह से मार्किंग किया हुआ है। अब उसमें हमें क्या करना है, जितना ये है, हैं, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 1.25 इंच का जो है, इसको हाफ कर देंगे। हाफ करके यहाँ मार्किंग लगा देंगे। ये और ये आगे का हो जाएगा। यहाँ से अंदर थोड़ा सा बाहर की तरफ ही इसको लगाएंगे। ये मार्किंग, ये आगे का पार्ट का है, ये फ्रंट पार्ट का है, ये बैक पार्ट का है। ये पीछे का पल्ला होगा, ये आगे का पल्ला होगा। ये गला भी आगे का होगा, ये पीछे का। तो अब चलिए कटिंग करते हैं।
ये प्लेट जो घेर का ये स्टिचिंग है, इसकी हम लंबाई चौड़ाई इसके लिए अलग से फैब्रिक निकालेंगे। तो कितनी लंबाई इसकी होनी चाहिए, देखिए इसकी लंबाई है, सॉरी इसकी लंबाई 13.5 इंच है। 13.5 के लिए हमने 13.5 इंच था इसकी चौड़ाई। मैंने इसकी लंबाई, घेर की लंबाई हमने रखी हुई है 15 इंच। 13.5 इंच इसका रेडी नाप है, और 1.5 इंच हम रखे हैं मोड़ने के लिए, नीचे के मोड़ के लिए। तो ये हो गया घेर की लंबाई, और चौड़ाई 33 था, तो हमने कितना रखा है, देखिए मेरा ये 33 है, तो हम रखे हैं, तो 33 रेडी नाप है। आप 1.5 इंच उसमें स्टिचिंग में जाएगा मार्जिन में, तो मेरा 1 इंच मतलब 37 इंच है। ये 17 इंच रेडी हम भी रखेंगे, ये 17 इंच है इसका। अब गोलाई कितना है, गोलाई शायद 6 या 6.5 होगा, गोलाई 6 इंच है, 6 इंच इसकी गोलाई है। जितना कम होगा उसको हम उससे ऐड कर देंगे। लंबाई हमारी 15 इंच है, मैंने 15.5 इंच है, तो आप इसको हाफ इंच सिलने में हो जाएगा, 15 इंच मान के चलिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना, देखिए ये 4 फोल्ड है, 2 फोल्ड ये है और 2 ये, मतलब 4 तह है। 4 तह लगा के जिधर ओपन भाग है, जिधर खुला भाग है, वहाँ पे हम मार्किंग लगाएंगे। अब इसमें भी इसी का करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर से हमें कितना लगाना है, 3 इंच का। ब्लाउज वगैरह में 3.5 लगा देते हैं, इसमें 3 इंच का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 इंच का ऐसे मार्क कर लेंगे। ये इसी से करूँगी। साढ़े 8 इंच, तो चलिए हम 8.5, ये आप ऐसे तिरछा मार्किंग कर लें की तरफ, ये, और आधा इंच नीचे की तरफ। अब ये हमने क्यों लगाया हुआ है, इसके आर्म, ये बाजू की गोलाई के लिए ये ऐसे हमने किया। अब इस गोलाई को यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ये, अब हम यहाँ से आपको विजुअल करने के लिए, ये तो कटिंग में आ जाएगा इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। रही हूँ, ये तो फिटिंग का हो जाएगा। अब यहाँ पे, यहाँ से फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। ये निशान हम इससे लगा रहे हैं, 1.5 इंच हमसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स,
आ रहे हैं। देखिए दोनों आगे का है, तो ये देखिए अब हमने सीधा कर दिया इसको। ये सीधा वाला फैब्रिक है सीधे पार्ट का, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से। ये इसकी कटिंग देखिए, इधर है, आपको दिखाएं, ये देखिए, दिख रहे हैं इसकी कटिंग, ये है ये। तो ये इधर का हो गया बाजू का। अब दूसरा हो गया सीधा पार्ट, देखिए ये है। देखिए इसका भी देखिए, ये आगे फ्रॉक की बाजू में, ये आगे इधर होगा और दूसरा साइड में। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ तक समझ में आया, कमेंट में आप लोग अवश्य बताइएगा। और थैंक यू आप लोगों को फुल वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नए व्यूवर से खास रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।